एक समय था जब हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है हम ऑफलाइन ही लेते थे। मेरा खुद का फोटोग्राफी का इंस्टीट्यूट है, लेकिन कोविड आया, लॉकडाउन हो गया और जो कुछ गिने चुने लोग जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थे, लेकिन सब के सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए। पहले 3 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कहता था कि मैं ऑनलाइन नहीं सिखाऊंगा। मैं कैसे सिखाऊं? मेरे सामने कोई बच्चा बैठा हुआ नहीं है, उसके एक्सप्रेशंस नहीं समझ में आ रहे। जब मेरे सामने कोई होता है तभी भी मुझे उसकी बारीकियां पकड़नी पड़ती है। मुझे वो किसी को डांट के सिखाना पड़ता है, किसी को उस पर गुस्सा करके, किसी को प्यार से समझाना पड़ता है, तब जाके वो समझ में आता है। ऑनलाइन में कैसे करूं? मुझे करना ही नहीं है। लेकिन ये लॉकडाउन लंबा चला और 3 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ऑफलाइन क्लासेस के एडवांटेज डेफिनेटली है, लेकिन उसी तरह ऑफलाइन के कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आया और वो मुझे बार बार पूछ रहा है, लेकिन ऑनलाइन में वो 50 बार रिवर्स करके, फॉरवर्ड करके, जैसे चाहिए उसके स्पीड के हिसाब से, जब चाहिए, जो टाइम पे चाहिए, घर में बैठ के वो आसानी से सीख सकता है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में फिर भी ये था कि जो फोटोग्राफी मैं सिखाता हूँ वो तो सारी प्रैक्टिकल बेस है। मैं वो कैसे सिखाऊं? वो सीखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं गलत था। इस चीज़ को ठीक से आप समझ लो। अभी भी बहुत सारे टीचर जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है डेफिनेटली। और स्पेशली मैं कहूँगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, फार्मास्यूटिकल कॉलेज है, इस तरह के जो कॉलेज है उन्हें ऐसे लगता है कि हमारे तो सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेकिन नहीं है। आपका टॉपिक कोई भी हो, कोई भी एनी टॉपिक हो आपका, हम उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी तरह से, 1-2% हम छोड़ देते हैं, बाकी सारे 98% जो है वो टॉपिक हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिखा सकते हैं। उसके लिए काफ़ी सारे टेक्निकल चैलेंजेस आपको आने वाले हैं, वो मैं मानता हूँ। ऐसे कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स अगर आपको आते हैं तो उसे हेल्प के लिए हम हैं। तो आप मुझे या मेरे टीम के साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये अभी जो टाइम है ये राइट टाइम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए या ऑफलाइन के लिए नहीं। पहले जो सारी दुनिया थी वो फिजिकल थी, बाद में डिजिटल हो गई, अब फिजिटल हो गई है। ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन हमें करना पड़ेगा। जो बहुत सारे क्लासेस थे वो सिर्फ ऑनलाइन सिखाते थे, लेकिन आज अगर हम वो देखेंगे तो वो ऑफलाइन पे भी आ गए हैं। तो ज़माना हाइब्रिड का आ गया है, फिजिकल का आ गया है। तो इसे ठीक से समझिए। अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कीजिए, और अगर आपका ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं है तो वो भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। दोनों के लिए आपको ऑल द बेस्ट।